आधे घंटे हम बात करने वाले हैं खास रिसर्च की। एक ऐसी रिसर्च जो आपके और हमारे मन में चल रहे कई सवालों का जवाब दे सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस धरती के पार किसी दूसरी धरती के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में। उस धरती की जहां हमारे जैसे ही शायद कुछ लोग बसते होंगे और अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नासा के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च ने एक बार फिर से यूएफओ और एलियन के होने के दावे के मजबूत संकेत दिए हैं। हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसा नजर आया जिससे खुद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये रहस्यमयी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये तेजी से सूर्य के सबसे नजदीक जा रहा है। आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या? क्या सच में एलियन कुछ होते हैं? क्या सच में यूएफओ जैसा कोई ऑब्जेक्ट होता है? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम अगले आधे घंटे में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सोलर सिस्टम के बाहर यूएफओ की आहट। वो दूसरे ग्रह से आ रहा है, दुनिया को डरा रहा है। रिसर्च में सिग्नल मिला, कोई मिल गया। धरती के उस पार एलियन का संसार। एलियन की आहट, दुनिया में घबराहट। हम इंसान कई बार ये जरूर सोचते हैं कि क्या इस धरती के उस पार सुदूर ब्रह्मांड में भी हमारी तरह कोई रह रहा है, कोई और यानी एलियन, जिन्हें हम आमतौर पर दूसरे ग्रहों में रहने वाले प्राणी कहते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि धरती पर दूसरे ग्रह से कोई आया है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खबर क्या है, जरा तस्दीक कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम के बाहर अजीब सी चीज दिखाई। इस अजीब सी चीज की रफ्तार 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3I एटलस नाम दिया है। चिली के रियो हार्टाडो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 670 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट स्पेसशिप है या कोई धूमकेतु? रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा। इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों से ये रिपोर्ट साझा की, तो हर जगह से इस ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप से जांच की गई। जांच में हैरानी वाली बात का पता चला है। बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट हमारी धरती या हमारे सौर मंडल का नहीं है। एक बार फिर से बता दें, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, तो कुछ का कहना है कि ये बेहद तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बीते 9 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौर मंडल में प्रवेश किया है। इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा था। वैज्ञानिक ऐसे ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौर मंडल से गुजरते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव में नहीं रहते। ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना। इस वक्त दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक इस ऑब्जेक्ट का पता करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक पहले से मानते हैं कि धरती के उस पार भी जीवन है। किसी दूसरे ग्रह में इंसानों जैसे ही कुछ और भी इंसान रह रहे हैं। तो ये नया ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सच में धरती की तरफ आ रहा है या तेज रफ्तार से सूरज के करीब जा रहा है? इस बारे में आगे भी कुछ नई रिपोर्ट सामने आ सकती हैं। सवाल यही है, क्या सच में एलियन होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या सच में उनसे धरती को बड़ा खतरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने खास रिपोर्ट देखी और ये रिपोर्ट हर किसी को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है। तो कुछ लोग जो हैं चौंके हुए भी नजर आ रहे हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा दें। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। इस बीच अगर इस पूरे मामले को देखा जाए डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से डॉक्टर राव और जिस तरीके से लगातार ये दावे किए गए, इससे पहले भी कई बार ये दावे किए गए हैं कि कई सारे जो यूएफओ हैं वो मौजूद हैं, कई सारे एलियंस हैं वो मौजूद हैं और इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है। क्या सही में ऐसा कुछ है या बार बार पर इस तरीके के रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है लेकिन कभी भी किसी ने क्लियरली ना तो यूएफओ देखा और ना ही एलियन देखा? आपने मुझसे पूछा है जी। हाँ, देखिएगा, इस तरह के जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस सृष्टि में सदियों से आते रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था 2017 में जी। उसका नाम जो है साइंटिस्ट ने ओमुआ रखा। अब दरअसल ये क्या था, ये 400 मीटर तो लंबा था और 1/3 जितनी लंबाई है उससे 1/3 उसकी चौड़ाई थी। ज्यादातर जितने भी जो ऑब्जेक्ट आते हैं या तो एस्ट्रॉइड आते हैं, उल्काएं आती हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जिस तरह धरती चक्कर लगा रही है ऐसे सूर्य की तरफ चक्कर लगाते हैं। उन उल्काओं में एस्ट्रॉइड में कुछ तो कई किलोमीटर के हैं, कुछ जो हैं छोटे छोटे भी हैं। कभी कभी वो रास्ता भटक कर धरती पर आते हैं और वायुमंडल में चल जाते हैं, टूटते हुए तारे के समान दिखते हैं। और दूसरे जो होते हैं उनको कॉमेट कहा जाता है, पुच्छल तारा कहा जाता है, धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु जो है अंडाकार रास्ते में आते हैं या धनुषाकार रास्ते में आते हैं। उनका ओरिजिन हमको अच्छी तरह पता है, लेकिन उनमें जो है 3 भाग होते हैं। एक तो न्यूक्लियस होता है, एक कोमा होता है, उसका आवरण होता है, खोल होता है, और जब वो धरती के पास से होते हुए सूर्य के नजदीक आता है तो सूर्य की ढपन के कारण उसमें मौजूद पानी और उसमें बर्फ, ये सब उसकी सूर्य की किरणों के विपरीत दिशा में चले जाते हैं और एक पूंछ सी बनती है, उसको पुच्छल तारा कहते हैं। ऐसा ही पुच्छल तारा 1980 में जो हैरीस कॉमेट था वो आया था और अब पुनः भी उसकी आवृत्ति होगी। अब रहा सवाल ये कि कुछ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, कुछ जो है आपके धनुषाकार में, वो एक बार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जितने भी पुच्छल तारे आते हैं या कॉमेट आते हैं, एस्ट्रॉइड आते हैं, उनकी गति सदैव जो है सूर्य के पास आते आते गुरुत्वाकर्षण के कारण बढ़ने लगती है जी। और जब दूरबीन से उनको अच्छी तरह से पूछ पकड़ की जाती है तो उसमें या तो धूल या कुछ डस्ट वगैरह नजर आने लगती है। नजर मतलब उसका जब एनालिसिस किया जाता है, स्पेक्ट्रम देखा जाता है, तो ऐसा पता लगता है कि उसकी सतह पर कुछ है। लेकिन ओमुआ जो आया था 2017 में, वो 400 मीटर तो लंबा था। उसकी गति सूर्य के पास आते आते उतनी नहीं पड़ती जितनी की समानता बढ़ती, और वो करीब 7 घंटे में एक चक्कर अपने आप ऐसे घूमता था जिस तरह से कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, तीर जो है घूमता हुआ जा रहा हो। तो निश्चित रूप से ये, चूंकि ये जो प्राकृतिक नियम थे अंतरिक्ष से आने वाले ऑब्जेक्ट्स का, जो कि विज्ञान के लिए अभी नए थे, और उसका क्या कारण हो सकता है, उसकी सतह क्या पत्थर की बनी हुई थी या मेटल की थी, क्योंकि उसका कलर जो है रेडिश था, और ना केवल इतना उसकी जो ब्राइटनेस थी बदल रही थी। इससे ये पता लगता है वो स्पिन कर रहा था, कितनी देर में स्पिन कर रहा था इसका भी कैलकुलेशन कर लिया गया, और अब वो अपनी गति समान करते हुए और अब सूर्य से, हमारे सौर मंडल से बाहर निकलकर आउट ऑफ सोलर सिस्टम चला गया। इससे ये अंदाज लगाया, कुछ अनुमान लगाया, बिल्कुल कुछ हाइपोथेसिस बनाई कि हो सकता है ये एलियंस, जिस तरह से हम जो है मंगल ग्रह पे अपना उपग्रह भेजते हैं जांच के लिए, बृहस्पति पर भेजा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जो ये अनुमान लगाए गए, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, इन्हीं रिपोर्ट्स ने लोगों को और भी ज्यादा कह सकते हैं परेशान कर दिया, चिंतित जिस तरीके से लोग नजर आए। मिलिंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर बात एलियंस को लेकर की जाए, मिलिंद जी, क्या लगता है कि एलियंस मौजूद हैं? क्या इस दुनिया के परे भी कोई दूसरी दुनिया है जहां पर एलियंस रहते हैं हमारी तरह, या किसी अन्य रूप से रहते हैं? जी देखिए, इसका आंसर हाँ या ना, ये दोनों कहना गलत होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट अवे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कोई एलियंस होते ही नहीं है, और स्ट्रेट अवे एक झटके में ये भी नहीं कह सकते हैं कि हाँ एलियंस होते हैं। तो इसका
एक एक्सप्लेनेशन है। मतलब देखिए, अगर साइंस के एंगल से देखिए तो साइंस में देर इज अभी भी कुछ पता नहीं है। और यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ा है। मतलब हमारे कोई भी इंसान इतना कल्पना नहीं कर सकता जितना बड़ा ये यूनिवर्स है। इसमें बिलियंस एंड बिलियंस गैलेक्सीज हैं। और अभी तक जो हम लोग ये जानते हैं, जितनी भी साइंस अभी तक ये प्रूव कर पाई है, वो ये है कि हाँ, लाइफ सरवाइव कर लेती है। जो कोई भी लाइफ होती है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर लेती है, जैसे कि ओशंस में, पानी में, या डेजर्ट में, जो रेगिस्तान होगा, या जो ऐसे बर्फीले इलाके होते हैं। पर अभी तक हमको ये नहीं पता है, किसी पूरे ह्यूमन साइंस में भी ये नहीं पता है कि व्हाट इज नेक्स्ट। मतलब यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, तो उसको स्ट्रेट अवे ना कोई यस कहता है और ना कोई डिनाई करता है। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है, बिल्कुल है। और कोई एक्स्ट्रा टेरेशियल जो लाइफ होती है उसका अभी कोई भी यस नो में कंफर्मेशन नहीं है। तो और इसमें मुझे जो लगता है कि अगर आप पिछले अगर एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे अभी रिसेंट की मैं आपको बात बताऊं तो एक फुटबॉल, कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक अपने इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट किया था जुलाई 15, 2025 को, इसी साल, कुछ दिन पहले, जिसमें इंस्टाग्राम पे उन्होंने दिखाया था कि कोई एक छोटा सा कोई डार्क एक गोल शेप का ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जा रहा था, और उसको यूएफओ का उन्होंने टैग दिया था। तो यूएफओ यानी कि क्या फुल फॉर्म ही होता है कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड मतलब कि जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, अभी हम लोग बता नहीं सकते ये क्या है। तो अब ऐसी जो चीजें होती हैं इसमें, जैसे हमारे जो सहयोगी हैं सर ने बिल्कुल सही कहा है कि ये एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होते हैं, ये जी कोई भी वातावरण के रिफ्लेक्शंस होते हैं, या ये एक कोई धूल का एक कहते हैं झोंका बन जाता है बड़ा सा, वो होता है। या कोई ड्रोन भी होता है। आजकल ड्रोन से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हुए थे कि ये एलियन होगा। पर हार्वर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज, जो बहुत बड़े बड़े एजेंसीज हैं, किसी ने अभी तक जी स्ट्रेट अवे इस चीज को ना नहीं जी कहा है जी। तो मेरे हिसाब से, मुझे, मैं इसी पे रहूंगा, इट इज नीदर यस जी नॉर नो। ये ना हाँ है ना ना है, क्योंकि इस बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। और ये चांसेस हो भी सकते हैं कि कोई दूर किसी गैलेक्सीज में, किसी कहीं बिलियन बिलियन लाइट ईयर्स दूर कोई और भी अर्थ जैसी चीज चल रही हो, जहां तक अभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाए हैं, और ना शायद आने वाले कई हजार साल तक अभी पहुंच पाएंगे जी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर डॉक्टर राम, अगर बात यहाँ पर एरिया 51 को लेकर की जाए, सर जिस तरीके से एरिया 51 में हमने देखा था जब वो घटना पूरी घटी, वहाँ पर बड़े पैमाने पर आग लगी, 35,000 हेक्टेयर जलकर खाक हो गया। वहाँ पर भी लगातार ये कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आती रही कि कुछ एलियन गतिविधियाँ वहाँ पर देखने को मिली थी और उस वजह से वहाँ पर आग लगी। सर आप किस तरीके से इस पूरी घटना को देखते हैं? देखिए, अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ जी नहीं है जिससे कहा जाए कि एलियन थे। हाँ, ये भी नहीं है कि जी नहीं है। जी क्यों? जी कि जो चीज जी समझ में नहीं आती उसकी हाइपोथेसिस मानी जा सकती है। अब जैसे उड़न तस्तरियां हुआ करती थी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो कुछ लोगों ने देखा, वास्तव में उनका वीडियो भी बनाए। और कुछ थ्योरी ये भी है कि वो एटमॉस्फेरिक विकृति, या जो कहेंगे मिराज, जिसको कहेंगे मृग तृष्णा, उसके कारण बन रही है। तो ये अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जी नकारा इसलिए नहीं जा सकता है कि हमारा अपना जो आकाश गंगा है, रात के अंधेरे में अगर खुले आसमान में, अंधेरा आसमान है, आप शहर के बाहर जाकर किसी पहाड़ पर या मैदान में देखेंगे तो आपको आसमान में दूधिया तारों की एक कतार नजर आएगी। उसको अपन कहेंगे आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारी मिल्की वे कितनी बड़ी है? 1 लाख साल में प्रकाश एक कोने से दूसरे कोने जाता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे जो है 50,000 साल में जाता है। हमारा अपना सूर्य उसके केंद्र से 35,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। जी और ये जैसे सुदर्शन चक्र जिसकी कल्पना है, उस हिसाब से ये घूम रहा है। इसमें 100 बिलियन सन है, हमारा तो अकेला एक सन है। ऐसे 100 बिलियन सन है। जी और ऐसी एक आकाश गंगा नहीं है, अरबों खरबों आकाश गंगा है। यानी समुद्र में अगर एक बूंद पानी निकालकर आप फेंक देंगे तो कहा जा सकता है कि समुद्र के पानी में कमी हो गई। लेकिन इस पूरी की पूरी सृष्टि में से हमारे सौर मंडल को क्या, हमारी आकाश गंगा को भी उठाकर फेंक दिया जाए तो जैसे कहा जाता ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्ठते। यानी पूर्ण में से पूर्ण निकाल दीजिए तो पूर्ण ही बचेगा।
इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको और आसान शब्दों में समझने के लिए, अगर एक छोटी सी चींटी अपने जो उसके बच्चे हैं उनको समझाना चाहे कि दिल्ली का नक्शा कितना बड़ा है, उसको अगर बताए तो कितना कठिन काम है, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक की दूरी अगर वो एक चींटी को बताना चाहे, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सृष्टि इतनी विशाल है, हमारी इतनी लिमिटेशन है। हालांकि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की हम बात करते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन सृष्टि का उद्गम, उसका विस्तार, उसकी संरचना, और वो अभी तक किसी को भी क्लियर समझ में नहीं आई है जी और विज्ञान उस खोज में लगा हुआ। इस तरह का मिस्टीरियस बिल्कुल डॉक्टर राम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विज्ञान जिस तरीके से लगातार उस ओर लगा हुआ है, उस ओर लगातार काम भी कर रहा है, और जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट्स निकल कर आज सामने आ रही हैं सर, वो इस ओर इशारा भी करती हैं कि लगातार इस ओर काम किया जा रहा है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। कुछ जानकारियां और हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि किस तरीके से एलियन की आहट जो है, जिससे दुनिया में घबराहट देखने को मिल रही है, इसको लेकर के जानकारियां हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट पेश की है। वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम से बाहर अजीब सी चीज दिखाई दी थी। इस अजीब सी चीज की रफ्तार जो है वो 2.17 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रही है, और पहली बार इसका पता 1 जुलाई को चला था। वैज्ञानिकों ने इसे 3i एटलस नाम दिया है, और चिली के रियो हटार्डो में एक सर्वे दूरबीन में यह ऑब्जेक्ट नजर आया था। यह ऑब्जेक्ट सूर्य से 360 मिलियन किलोमीटर दूर था। यह ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेसशिप और या कोई धूमकेतु, रिसर्च जारी है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है, यानी कि रिसर्च लगातार जारी है। इस साल के अंत तक ये स्पेसशिप सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा, और इसे लेकर वैज्ञानिकों ने जो बीच में है अपने कुछ जानकारियां साझा की थी, और सूरज के सबसे करीब ये इस साल के अंत तक पहुंचेगा, जिसको लेकर कई सारी जो है कयास भी लगाए जा रहे हैं। और इसे लेकर आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के बीच आम राय नहीं बन पा रही है, यानी कि कुछ वैज्ञानिक अपने अपने तरह से दावे जो है वो करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ जो है कुछ और इस पूरे मामले को लेकर कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए एलियन की आहट को लेकर, तो बीते 9 सालों में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो है उसने सौरमंडल में प्रवेश किया है। ऐसे में रहस्यमयी ऑब्जेक्ट ने सौरमंडल में प्रवेश किया, इसको लेकर अगर बात की जाए तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इससे पहले 2017 और 2019 में भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो देखने को मिला था, और लोगों में इससे काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि घबराहट देखने को मिली थी। ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, और इंटरस्टेलर बाहर से आते हैं और सौरमंडल से होकर ये गुजरते हैं। साथ ही साथ इसको लेकर कई और जानकारियां सामने आई कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी तारे के गुरुत्वीय प्रभाव से नहीं रहते, इस प्रभाव में ये नहीं रहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट करीब 7 बिलियन वर्ष पुराना हो सकता है। आप खुद सोच कर देखिए कितना पुराना ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से करीब 3 बिलियन वर्ष पुराना, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम से भी पुराना ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये रहस्यमयी चीज़ें लगातार दिखी हैं, इसको लेकर लोगों में भी काफ़ी जो है डर देखने को मिला। लोग जो है काफ़ी हैरान परेशान भी नजर आए। डॉक्टर मिलिंद, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएफओस को लेकर, एलियंस को लेकर, अगर बात यहाँ पर एलियन सिग्नल्स को लेकर की जाए, ऐसी घटनाओं को लेकर की जाए, किस तरीके से आप इन घटनाओं को देखते हैं, और किस तरीके से आपके सामने जो है ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई जब भी आप रिसर्च कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे या किसी टॉपिक को समझ रहे थे? मिलिंद जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज सर उसे अनम्यूट कर लें। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी, तो अगर एलियन सिग्नल्स की बात करते हैं तो मुझे एक मूवी याद आती है, कोई मिल गया। उसमें जी आपने देखा होगा वो कैसे बिल्कुल एलियन सिग्नल्स के लिए ट्रांसमिट करते थे, रिसीव करते थे। तो अगर इस पे हम लोग डिबेट करें एलियन सिग्नल्स के बारे में, देखिए एलियंस का एग्जिस्टेंस को सीधे नकार देना भी गलत होगा और सीधे स्वीकार कर लेना भी गलत होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है और हम लोग इसको भी पता कर रहे हैं।
अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पता है हम लोग को कि दूसरे गैलेक्सीज में, क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसमें क्या एग्जिस्टेंस है क्या नहीं। तो अभी देखिए हम लोग ने जैसे अभी नासा की बात करूं तो कितने सारे मिशंस ऐसे हैं जो कि अभी जैसे वॉयेजर की बात करिए, कितने कितने दूर जा चुका है, उसने कई सिग्नल्स भी भेजे हैं। तो कुछ लोगों ने उसको एंटिसिपेट किया है कि ये एबनॉर्मल कोई एलियन सिग्नल्स हैं, क्योंकि एलियन का देखिए शब्द का मतलब ही होता है जो नहीं पता हो, समथिंग न्यू। जी। तो जैसे एलियन का मतलब ही यही होता है। हालांकि इसको हम लोगों ने, क्योंकि आपने देखा होगा एलियंस के जो तस्वीर बनती है, अभी हम न्यूज पे आपके देख रहे थे कि कैसे वो बड़े बड़े सर होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। तो इसके पीछे का भी एक पर्पस है, ये दिखाता है कि एलियन जो है वो ह्यूमन से भी सुप्रीम इंटेलिजेंस के हैं, तो उनका दिमाग ज्यादा तेज है। तो तो इस चीज को देखते हुए एलियन सिग्नल्स की अगर साइंटिस्ट जो बात करते हैं वो ये है कि अभी भी जैसे हमारे जो रेडियो वेव्स होते हैं, जो लाइट सेंसर्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जिससे कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके जरिए से हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे एलियन यानी कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड सिग्नल्स या कोई ऐसा मिस्टीरियस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही जो हमारे साइंस के भी अभी नहीं है, हमारे जी। साइंस के भी नोन नहीं है, इसको कैप्चर करने की। और अगर कोई ऐसा इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, कोई ऐसा हम लोगों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट कोई ऐसी चीज है, और या इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो क्या पता उनके सिग्नल्स को हम लोग धरती पे कभी रिसीव कर भी सकते हैं। इसको मैंने फिर कहा, इसको नकारना भी गलत होगा, उसको जी। तुरंत स्वीकार करना भी गलत होगा। जी। फिर एक आता है, क्या हम लोगों ने कभी कोई ऐसा एलियन सिग्नल आज तक रिसीव किया है, आज तक टू डेट, कि आज जी। जैसे 17 जी। जुलाई है 2025 तक, तो इसमें तो अभी हार्ड एंड फास्ट श्योर शॉट 100% का तो नहीं है, बट हाँ हम लोगों ने मिस्टीरियस सिग्नल जरूर रिसीव किए हैं। तो जैसे कि 1977 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब उसका कोई अभी भी समझ नहीं पा रहा है साइंस भी कि वो रेडियो सिग्नल्स क्या थे। वो बहुत तगड़ा रेडियो बर्स्ट आया था, मतलब कि वो एक बिग ईयर टेलीस्कोप है, एक टेलीस्कोप है जो सिग्नल रिसीव करता है, उसमें रिसीव हुआ था 1977 में। फिर उसके बाद इस तरह के और भी कई चीजें, रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें ऐसे सिग्नल्स मिले थे, तो ये हो रहा था कि ये कोई एलियन के संकेत हो सकते हैं। तो इसमें आपको पता होगा एक प्रोजेक्ट है सेटी, जी। SETI, जिसका होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि एलियंस। तो इस पूरे प्रोजेक्ट सेटी में ही हम लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्कैन करते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें, इस आसमान में क्या क्या है। जैसे कि अभी सर बता रहे थे कि हम लोग आसमान में देखते हैं तो कहीं मिल्की वेज, कहीं कुछ, कहीं स्टार्स का दिखता है, समथिंग समथिंग दूर इतना दिखता है, वो जी। इतने लाइट ईयर्स दूर हैं। पर क्या पता उनमें से कोई एक ऐसी एनर्जी हो, कोई ऐसा बिल्कुल। एग्जिस्टेंस हो जो अभी हम लोगों को बिल्कुल। नहीं पता है। तो अभी नए प्रोजेक्ट्स भी इसमें शुरू हुए हैं, इसमें कई बिल्कुल। सिग्नल रिसीव करने के भी जो तारे बिल्कुल। होते हैं मिलिंद जी, जिस उनसे तरीके से कितना आपने तमाम बातों का सिग्नल। जी ज़िक्र किया है, इस बीच आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जब पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि इस पूरे मामले को लेकर ना तो क्लियरली हाँ कह सकते हैं, ना तो क्लियरली ना कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी सर कि किस तरीके से आगे चलकर रिपोर्ट्स जो हैं वो दावा करती हैं, और किस तरीके से एलियंस के अस्तित्व के बारे में या यूएफओ सही में होते हैं या नहीं होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है।